ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के 6वें मंडल को समझना प्रारंभ किया और कुछ मंत्रों के माध्यम से हमने इस 6ठे मंडल से परिचित होना प्रारंभ कर लिया है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के अंदर कुछ और मंत्रों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और विभिन्न सूक्तों में आए कुछ मंत्रों के माध्यम से हमारा ऋग्वेद के 6ठे मंडल से और भी कुछ जुड़ाव हो सकेगा। ऋग्वेद के 6ठे मंडल का जो 22वां सूक्त है उसका 10वां मंत्र यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 22वें सूक्त का 10वां मंत्र ओम आसंयतमिन्द्रणः स्वस्तिं शत्रुतुर्याय बृहति ममृधाम् यया दासान्यार्याणि वृत्राः करो वज्रिन् सुतुका नाहुषाणि। ये 22वें सूक्त का 10वां मंत्र और इस मंत्र पर जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भावार्थ है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे राजन, आप सत्य विद्या के दान और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुओं को भी द्विज करिए और सब प्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त कराकर तथा शत्रुओं का निवारण करके सुख की वृद्धि कीजिए। तो देखिए, इस मंत्र के
भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक राजा का कर्तव्य वेद के अंदर किस रूप में आया है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया कि हे राजन, आप सत्य विद्या के दान और उपदेश से शूद्र के कुल में उत्पन्न हुओं को भी द्विज करिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी स्पष्ट बात है जो इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर हमें उपलब्ध हो रही है कि राजा किस प्रकार से अपने राज्य में व्यवस्था कराए कि सत्य विद्या का दान और उपदेश इस प्रकार से शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी सहजता से सुलभ हो, प्राप्त हो, जिससे कि वो भी द्विज बन सके और सब प्रकार से राजा ऐश्वर्य की प्राप्ति कराए और शत्रुओं का निवारण करके प्रजा में सुख की वृद्धि करे। तो ये देखिए वेद कितने उदात्त हैं। वेद कहीं पर भी संकीर्ण नहीं है। वेद तो परमात्मा ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिए। प्रारंभ की कक्षाओं में इस बात को हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझा था कि वेदों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जब हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण है, ये जन्मना नहीं है, ये जन्म से नहीं होते। इनका निर्धारण मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं होता या अन्य वर्णों के कुल में जन्म लेने मात्र से कोई शूद्र नहीं होता या कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो वैदिक व्यवस्था है, जो वेद का जो आदेश है, वो तो सर्वप्रथम सबको उचित अवसर उपलब्ध कराना है। और उचित अवसर उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? राजा का। उचित व्यवस्था, उचित अवसर, योग्य शिक्षक, गुरु, आचार्य, आचार्याएं, ये सब उपलब्ध कराने का दायित्व है प्रबंधन का राजा का। और राजा स्वयं भी योग्य होता है, वो स्वयं भी वेद का विद्वान होता है, वो स्वयं भी विशेष अवसर पर वह स्वयं भी विद्यादान कर सकता है। और राजा अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था कराए कि जिससे हर कुल का व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति सुलभता से, सहजता से वेद ज्ञान को प्राप्त कर सके। और फिर जो जितना पुरुषार्थ करके, जितना उत्तम आचरण जिस भी स्तर का बनाएगा, उसके उस पुरुषार्थ और आचरण, उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार फिर वर्ण प्रदान किया जाएगा। शूद्र कुल में उत्पन्न बच्चे के पास भी पूरा अवसर है कि वो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करे। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से भावार्थ के अंदर ये बात आई है। और जो इस मंत्र का जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर भी ये बातें छुपी हुई हैं, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सरल करके भाव में, भावार्थ में हमारे समक्ष प्रकट किया। अगला मंत्र हम लोग देखते हैं, सूक्त संख्या 28, छठवें मंडल के 28वें सूक्त का तीसरा मंत्र। ओम न तानशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्यो ज्योगिताभिः सचते गोपतिः सह। ये तीसरा मंत्र है और इस तीसरे मंत्र में संभवतः एक ये पद तो आप लोगों ने जरूर पकड़ा होगा, आपको परिचित लगा होगा, तस्करो। तस्कर, तस्कर शब्द यहाँ पर मंत्र के अंदर आया है। वो तस्कर का आप मीनिंग समझते हैं, स्मगलर। तो तस्कर ये यहाँ पर पद है। तो इस जो मंत्र का जो भाव है वो मैं आपके सामने ऋषि की भाषा को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मनुष्यों, सबके लिए अधिक सुख करने, नहीं नष्ट होने और निरंतर बढ़ने वाले और चोर आदिकों से हरने के अयोग्य विद्यादान ही है, यह जानो। यहाँ पर विद्यादान के विशेषण दिए हुए हैं। कैसा होता है विद्यादान? सबके लिए अधिक सुख करने वाला। दूसरा एडजेक्टिव नहीं नष्ट होने वाला। और तीसरा निरंतर बढ़ने वाला। और चौथा चोर आदिकों से हरने के अयोग्य। तो यहाँ पर जो तस्कर शब्द आया है वो चोर के रूप में यहाँ पर उसका अर्थ लिया है। तो चोर आदिकों से हरने के अयोग्य, अर्थात जिसे तस्कर, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, जो सबके लिए सुख देने वाला होता है, जो नष्ट नहीं होता, जो निरंतर बढ़ने वाला होता है। जितना आप बांटेंगे उतनी विद्या बढ़ेगी। और जिसको चोर आदि जिसका हरण नहीं कर सकते, ऐसा जो विद्यादान है उसको समझो, उसको जानो। तो यहाँ पर विद्या, आप जब, जो मैं आपसे निवेदन करता रहता हूँ समय समय पर कि आप भी जरूर इस कर्तव्य भाव से आप सुनते होंगे, कुछ कुछ बातों को जरूर ही आप विशेष रूप से अंदर उसे स्थापित करके फिर दूसरों से जरूर शेयर करते होंगे। जब आप किसी से नॉलेज को शेयर करते हैं तब आपका नॉलेज, आपकी विद्या, आपका ज्ञान और स्पष्ट होता है, उसमें और गहराई आती है और उसका गहरा संस्कार हमारे हृदय में, मन में अंकित होता है। जब हम लोग बच्चों के कैंप्स लगाते हैं, देहरादून में यूथ कैंप्स भी लगते हैं, तो यूथ कैंप्स के अंदर हम पढ़ाई कैसे करें या चीज़ों को हम मेमोराइज कैसे करें, जब इसके ऊपर जब सेशंस होते हैं तो एक चीज़ हम लोग ज़रूर बच्चों को गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को गहराई से याद करने का द बेस्ट मेथड होता है, उस पढ़ी हुई समझी हुई चीज़ को आप किसी दूसरे को पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। ये बेस्ट मेथड है। किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को, किसी भी उपयोगी समझी हुई अच्छी चीज़ को जब आप दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को समझा देते हैं, तो उस चीज़ का सबसे अधिक गहरा संस्कार बन जाता है। तो ये हम सब ने, आप सब ने भी जीवन में अवश्य ही इस चीज़ को अनुभव किया है। और जो स्पेशली जो यूथ है, यूथ यदि इस बात को सुन रहा है तो उन्होंने भी इस बात को अनुभव किया हुआ है कि आपने जो टॉपिक्स अपने फ्रेंड्स को पढ़ाए थे, उनकी हेल्प करने के लिए उनको समझाए थे, वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो विषय हैं, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे अच्छी तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। और
वो आपको याद रहते हैं अधिक देर तक। उनको प्रस्तुत करने में आप अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जो विद्या है, जो नॉलेज है, वो शेयर करने से बढ़ता है। हाँ, ये बात सत्य है कि नॉलेज को शेयर करते समय पात्रता, अपात्रता, इन सारी बातों को भी देखना चाहिए। देखा जाता है कि कितनी मात्रा में, किस स्तर पर, कहाँ पर कितने नॉलेज को शेयर किया जाए, कितने को ना किया जाए, ये निर्धारण करना आवश्यक है, ये जरूरी है। इससे भी विद्या की रक्षा होती है। तो यहाँ पर ये बात है कि ये जो विद्या का जो दान है, इसको जो तस्कर हैं, जो चोर हैं, वो चुरा नहीं सकते। ये सुरक्षित है, ये बांटने से बढ़ता है, ये सबको सुख देता है। तो इस रूप में हम भी निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। अब अगला मंत्र इसी सूक्त का, इसी मंडल का हम लोग देखते हैं। अगला जो मंत्र है, अगला मंत्र है सूक्त संख्या 45 का, छठवें मंडल का 45वां सूक्त और 45वें सूक्त का छठवां मंत्र। ओम नयसिद्वति द्विषः कृणुष्य उक्थशंसिनः नृभिः सुवीर उच्यसे। नृभिः सुवीर उच्यसे। ये 45वें सूक्त का छठवां मंत्र है। इसका भी भावार्थ ऋषि के शब्दों को सुनिए। हे राजन, जो आप नम्रता युक्त विद्वान होवें, तो वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी उपदेश व विनय से वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? हे राजन, जो आप नम्रता युक्त विद्वान होवें। देखिए, राजा कैसा हो? राजा कैसा हो? जो विद्वान हो। और कैसा हो? नम्रता युक्त हो। जो आप नम्रता युक्त विद्वान होवें, तो वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी, जो वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करते हैं, उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाते, ऐसे व्यक्तियों को भी आप उपदेश व विनय से वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले कर सकते हो। तो राजा की, स्वयं राजा की भी ऐसी योग्यता हो, जबकि राजा कौन से वर्ण का है? क्षत्रिय वर्ण का। एक क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति जो राजा बना है, उसकी योग्यता कितनी बड़ी होती है, कितनी ऊंची योग्यता होती है। कई बार हम लोग ऐसा मात्र समझते हैं कि राजा का काम केवल सेना का संचालन करना या युद्ध स्थली में वीरता से लड़ना और सुशासन प्रबंधन करना। ये तो अवश्य ही राजा के अंदर योग्यताएं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ राजा भी कैसा होता है? वैदिक राजा कैसा होता है? विद्वान होता है। वो भी वेदों का अध्ययन करने वाला, वैदिक जीवन शैली का, संध्या, ध्यान, योग के अंगों का अभ्यास करने वाला होता है। वो शूरवीर भी होता है, शरीर से बलवान होता है, साहसी होता है, लेकिन वो विद्वान भी होता है। तो यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि यदि राजा स्वयं विद्वान है, तब वह वेद में कहे गए धर्म या जो सच्ची बातें हैं,
उनसे जो द्वेष करने वाले लोग हैं, राजा यदि विद्वान है तो वो स्वयं अपने उपदेशों से और विनय से, एक शब्द आया विनय, विनय का अर्थ हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी समझा। विनय का अर्थ प्रार्थना भी होता है, अनुनय विनय करना भी होता है, विनम्रता भी होता है, शिष्टता भी होता है, भद्रता भी होता है। और विनय के दो अर्थ हमने समझे थे, सत आचरण, अच्छा आचरण और अनुशासन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि आप स्वयं विद्वान होंगे राजन, तो आप वेद में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी उपदेश व विनय से, अनुशासन से, सत आचरण से, वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले कर सकते हो। तो राजा के अंदर भी इतना ज्ञान विज्ञान हो, इतनी कुशलता हो कि वो वेद से दूर जा रहे व्यक्ति के अंदर स्वयं सत्य ज्ञान का उपदेश करके भी उसको वेद ज्ञान, सत्य ज्ञान के प्रति प्रीति करने वाला बना सके, ऐसी योग्यता भी राजा में होनी चाहिए। तो देखिए कितनी कैसी ये बातें हैं, और इन बातों को सुन करके निश्चित रूप से हमारे सामने एक पूरी वैदिक व्यवस्था का एक चित्रण हमारे मन में उभर रहा होगा कि कितना योग्य राजा हो, उसकी क्या क्या विशेषताएं हों, और जो वेद हैं, जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं, वैदिक व्यवस्थाओं में वेदों के अंदर तो राजा और प्रजा इसी रूप में बातें मिलती हैं। वहाँ पर चक्रवर्ती राज्य की बातें हमारे समक्ष आती हैं। तो जो वैदिक सिस्टम है वो तो जो योग्य राजा है उसको ही अधिकार देने की बात करता है। हर 3 साल में या 5 साल में सत्ता पलट हो और विभिन्न राजनैतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार के उपायों से, वो उपाय चाहे ईमानदारी से हैं, चाहे छल कपट से हैं या षड्यंत्र हैं, 5 साल में फिर वही सत्ता पलट की के प्रयास शुरू हो जाते हैं। तो जो एक पार्टी जो सत्ता में आई है उसको निश्चिंत होकर, एक अच्छी पार्टी को निश्चिंत होकर के कार्य करने के अवसर नहीं होते, और उसके साथ साथ कब क्या स्थिति घट जाए, किस प्रकार से मतों का, वोटों का किस ओर प्रवाह बह जाए और फिर से हाथ में आई शक्ति चली जाए, फिर दूसरी पार्टी आए, फिर दूसरी पार्टी देश को किस दिशा में लेकर जाए। तो वैदिक व्यवस्थाएं जितना समझते हैं हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से, वैदिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की नहीं हैं। वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था है, राजतंत्र, और जो राजा है वो सबसे योग्य, जैसा हम समझ रहे हैं, वो साहस और शक्ति सामर्थ्य के साथ साथ आचरण, विद्वत्ता आदि में भी जो योग्य होता है, जो प्रजा के प्रति एक पिता के भाव के समान एक पालक होता है, प्रजा का विकास करने वाला होता है, उसको सुख देने वाला होता है, और वैदिक व्यवस्थाओं को बना करके सबको जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाला होता है। ऐसे राजा की बातें हैं वेद के अंदर। इस प्रकार से 5-5 साल में सत्ता परिवर्तन की बातें कहीं पर भी इस प्रकार से स्वाध्याय में नहीं प्राप्त हो पाई हैं। हर जगह राजा, उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य, उसके कर्तव्य, ऐसे ही मंत्रों में हमें वर्णन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमने समझा कि राजा कैसा हो, और ये जो छठा मंडल है इसमें बहुत सारे मंत्र इसी विषय में हैं
कि राजा की क्या योग्यता हो। आज राज व्यवस्थाएं, राजतंत्र तो हमें पूरे विश्व में ही कहीं पर नहीं मिलता है। हर जगह वही सीमित वर्षों के लिए कोई व्यक्ति सत्ता में अधिकार प्राप्त करता है, फिर सीमित वर्षों के बाद वो हटता है। तो एक लंबे काल तक एक बहुत सुलझे और मैच्योर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता कि वो ठीक दिशा, देश को एक ठीक दृढ़ और निश्चित दिशा दे पाए दृढ़ता के साथ। तो वेद के अंदर जैसा मैंने निवेदन किया कि राजतंत्र की बातें ही अधिक हैं, और ये जो छठा मंडल है, इस छठे मंडल में राजा से संबंधित बहुत मंत्र हैं। अधिक मंत्र राजा कैसा हो, उसकी योग्यता क्या हो। तो चलिए हम लोग एक मंत्र और देखते हैं। ये मंत्र है 45वें सूक्त का ही है, और 45वें सूक्त का है 16वां मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है, ओम य एक इत्तमुष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः। ये 16वां मंत्र। इस मंत्र का जो ऋषि का भावार्थ है, हे प्रजाजनों, जो संपूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला, निरंतर न्याय से प्रजाओं के पालन में तत्पर होवे, उसको राजा मानो। दूसरे क्षुद्र आश्रय को नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रजाजनों, जो संपूर्ण विद्या और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला, संपूर्ण विद्या। आप जब सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास पढ़ेंगे, जो छठा समुल्लास है वो इसी के विषय में है। राजा कैसा हो, हमारी व्यवस्थाएं कैसी हो, हमारी सेना कैसी हो। तो राज व्यवस्था से संबंधित ही आपको छठे समुल्लास में सभी बातें मिलेंगी। तो देखिए वहाँ पर राजा की जो योग्यता लिखी हुई है, राजा की योग्यता इन शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, ऐसे दिनचर्या करने वाला हो, ऐसा आचरण करने वाला हो। तो विस्तार से जब वहाँ राजा की योग्यता को पढ़ते हैं तो आपको तो ऐसा लग सकता है कि ये राजा के बारे में कह रहे हैं, ये किसी ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं। जो राजा की जो शास्त्रीय योग्यता है वो ऐसी नहीं है कि ब्राह्मण के समक्ष कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी काफ़ी विद्वान होता है, वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, वो भी बड़ी अच्छी दिनचर्या और संध्या उपासना करने वाला होता है। वही राजा प्रजा पर शासन करने में सक्षम होता है। ये आपको मिलेगी बातें शास्त्रों के अंदर, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। वही राजा प्रजा के ऊपर शासन करने में सक्षम होता है जो राजा स्वयं पर शासन करने में सक्षम है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जो अपनी इंद्रियों का मन का दास नहीं है, जो मन पर इंद्रियों पर शासन करने में सक्षम है, वही प्रजा पर शासन करने में सक्षम होता है। इस गहरे नियम को, सिद्धांत को वेद और शास्त्र बहुत अच्छी प्रकार से बार बार समझाते हैं। शासन करने में वही समर्थ होगा, नेतृत्व करने में वही समर्थ होगा जो सबसे पहले अपने ऊपर शासन करने में जिसका सामर्थ्य है। तो यहाँ पर जो राजा की जो योग्यता है, तो जो संपूर्ण विद्या
और श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला, निरंतर न्याय से प्रजाओं का पालन करने में जो तत्पर है, उसको राजा मानना है। क्षुद्र आश्रय को नहीं। क्षुद्र आश्रय मतलब छोटा, जो अभी स्वयं पका हुआ नहीं है, अभी जो स्वयं सुलझा हुआ नहीं है, जो अभी अपने और पराये के भाव से ऊपर उठा हुआ नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने और पराये के भाव से ऊपर नहीं उठ पाता, तब तक वो ठीक प्रकार से न्याय कर ही नहीं सकता। तो जो अभी इन भावों से ऊपर उठा नहीं है, जो अभी श्रेष्ठ आचरण और विद्या वाला नहीं है, उसे राजा नहीं स्वीकार करो। यहाँ पर वेद का संदेश प्रजा के लिए है स्पष्ट रूप से। तो प्रजा को ये समझना है कि राजा कैसा, उसे चुनना है, और चुन करके फिर जो एक राजा है वही फिर सारे राष्ट्र को लंबे समय तक दिशा देगा। अब अगला जो हम मंत्र देखें, अगला मंत्र इसका हम लोग देखते हैं सूक्त संख्या 47 का 13वां मंत्र, नहीं क्षमा करिए, सूक्त संख्या 47 का 3रा मंत्र। तो अभी हम 13वां मंत्र ही देख लेते हैं। तो छठे मंडल के 47वें सूक्त का 13वां मंत्र, और जो तीसरा है उसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करनी होगी, वो मैं आपके साथ अगली कक्षा में हम लोग उसको समझेंगे। तो जो 13वां मंत्र है, 13वां मंत्र है ओम तस्य वयं सुमतौ यज्ञस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ससुत्रामा स्ववाम इन्द्रो अस्मे आराचिद्वेषः सनुतर युयोतु। ये 13वां मंत्र है। इसका भावार्थ देखिए राजा और प्रजा के विषय में क्या बात लिखी हुई है। हे राजा और प्रजाजनों, जिस शुद्ध न्याय और श्रेष्ठ गुणों में राजा वर्ताव करे, वैसे इस विषय में हम लोग भी वर्ताव करें, और सब मिलकर मनुष्यों से दोषों को दूर करके, गुणों को संयुक्त करके, सब काल में न्याय और धर्म के पालन करने वाले होवें। तो देखिए क्या बात है, राजा की देखिए कितनी विशेषताएं हैं। जिस शुद्ध न्याय और श्रेष्ठ गुणों में राजा वर्ताव करे, वैसे हम लोग भी वर्ताव करें। तो राजा कैसा हो? राजा इस रूप में शुद्ध न्याय करने वाला और श्रेष्ठ गुणों वाला राजा जैसा वर्ताव करता है, जैसा व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसके व्यवहार और आचरण को हम अच्छी प्रकार से देखें, समझें, और हम लोग भी वैसा आचरण व्यवहार करें, ये भाव है यहाँ पर। तो देखिए कितनी योग्यता यहाँ पर राजा की बताई गई। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात तो हमें स्पष्ट है कि जो राजा वाली जो स्थितियां हैं, जो बातें हैं, वो तो आज संसार में नहीं दिखती। तो हमें इन सारे मंत्रों
को जहाँ पर राजा का विषय है, इनको कम से कम हम मुखिया ऐसा होना चाहिए। अब वो चाहे सारे राष्ट्र का, सारी धरा का ना सही, तो एक परिवार का मुखिया कैसा हो, एक परिवार का जो सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति है, जो मुखिया माना जाता है, या एक संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी विशेषताएं जो राजा के लिए वर्णित हैं, वो हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में, भले ही हमारे बड़े छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे समूह हैं, चाहे 5 व्यक्तियों का परिवार है, या हमारा कहीं पर किसी जगह पर 15-20 लोगों पर हम कहीं पर बड़े हैं, तो वहाँ पर हमें एक मुखिया के रूप में वेद की ओर से इन्हीं गुणों का उपदेश स्वयं के लिए समझना चाहिए कि हम श्रेष्ठ गुण वाले हों, अच्छा व्यवहार बर्ताव करने वाले हों, हम ज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा ज्ञान का स्तर भी अच्छा हो, अनुशासन का स्तर अच्छा हो, और इसी प्रकार से हमारे अंदर दूसरों को समझाने का भी सामर्थ्य हो। एक बात को हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझना है, और आप में से अधिकांश लोग इस बात को अवश्य ही जानते हैं, आपने अनुभव किया हुआ है इस बात को। कभी भी जब आपकी किसी व्यक्ति से चर्चा होती है, तो ये स्वाभाविक है कि ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी सारी बातों से सहमत हो, जरूरी नहीं है। उनके सामने वाले व्यक्ति के अलग व्यूज़ हो सकते हैं, अलग सोचने का ढंग हो सकता है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार अलग हैं, भिन्नताएं तो स्वाभाविक हैं, हो सकती। जब हम कभी किसी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं, किसी विषय पर जब हम डिस्कशन करते हैं, तब कई बार क्या देखा जाता है कि कई बार हमारा जो डिस्कशन है, हमारी जो चर्चा है, उस चर्चा में जो एक प्रेम का भाव होना चाहिए, उस चर्चा में परस्पर की जो एक आत्मीयता का, एक अपनत्व के भाव के साथ जो डिस्कशन होना चाहिए, कई बार ऐसा होता नहीं पाया जाता। कई बार दो व्यक्ति चर्चा करते करते हुए इतने हॉट डिस्कशन में चले जाते हैं, इतने गर्मी से युक्त हो जाते हैं कि जो उद्देश्य था शांति, सारी सत्य को जान करके भी उद्देश्य क्या है, किसी बात को सत्य सिद्ध करके आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने अंदर की शांति, उद्देश्य है अपने अंदर की पवित्रता, उद्देश्य है दूसरे के अंदर भी शांति, पवित्रता, सुख आदि का संचार करना। उद्देश्य तो ये है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी तर्कों से युक्त होकर बड़े हॉट डिस्कशंस में चले जाते हैं। तो समझना इस बात को है कि मान लीजिए आपने इस चीज़ को ज़रूर अनुभव किया होगा, आप इस बात को समझते होंगे। मान लीजिए कभी आपने अपने तर्क देकर सामने वाले को चुप करा भी दिया। आपके तर्क ठीक हैं, आपने अपनी जो बातें की वो बिल्कुल लॉजिकल की, और लॉजिकल बात, तर्क से युक्त बात करके आपने या मैंने सामने वाले का मुंह बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि सामने वाले का जो मुंह बंद हो गया, आपको क्या लगता है कि वो कुछ बोल नहीं रहा? तो इसका मतलब क्या ये है कि वो आपकी बात से 100% राजी हो गया है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मतलब होता है। यदि सामने वाला आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाया,
आपके साथ तर्क नहीं कर पाया। हो सकता है कि आप अधिक तार्किक हों या मैं अधिक तार्किक हूँ। अब सामने वाला मान लीजिए अधिक तर्क वितर्क करना नहीं जानता, या उसका अभी ना उस रुचि है और ना उसका मान लीजिए उस उतना स्तर है। अब मान लीजिए मैंने तर्क पर तर्क देकर उसकी बातों को मैं काटता चला गया और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो उसका मुंह बंद मैंने जो कर दिया या किसी ने कर दिया, तो सामने वाले अब बोल नहीं पा रहा, तो इसका क्या अर्थ है? क्या इसका ये अर्थ हम समझें कि वो मेरी तार्किक बातों से राजी हो गया है? आपको क्या लगता है? सामने वाला जब हमारे समक्ष बोल नहीं पाता, तर्क के साथ आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाता, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात से या आपकी बात से सहमत है? नहीं, ये बात हमें समझनी है। हमारा उद्देश्य किसी चर्चा को करने का उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य सामने वाले के मुंह को बंद कराना मात्र नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से सत्य को समझकर स्वीकार कर ले। तो दो बातों को आप भी समझते हैं और इन दोनों बातों में डिफरेंस है। एक होता है किसी बात को ठीक प्रूव कर देना। आपने या मैंने तर्क से किसी बात को ठीक प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। आपने तर्क से, प्रमाणों से बात को ठीक प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अंदर हृदय से आपकी बात को स्वीकार कर जाए। वो चुप हो गया, बोल नहीं रहा, लेकिन वो मन ही मन अंदर यही सोच रहा है कि नहीं, बात तो मेरी ही ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी इनके साथ अभी मैं इनका सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन बात तो मेरी ही ठीक है। चुप तो हो गया, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ। और हमारी जो चर्चा थी, हमारी चर्चा का उद्देश्य मुख्य क्या था? हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य तो अंदर यही होता है कि सामने वाला हमारी बात से राजी हो जाए। इसलिए कभी भी जब डिस्कशन होता है हमारा घर में, परिवार में, मित्रों में, तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा उद्देश्य केवल अपनी बात को सिद्ध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है सामने वाले को कन्विंस करना, राजी करना। और कन्विंस और राजी, कुछ लोग होते हैं जो बहुत तार्किक होते हैं, जो एविडेंसेस, प्रमाणों के आधार पर ही चर्चा करते हैं। ऐसे लोग तो आपके तर्क और प्रमाणों से प्रभावित होकर वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अधिकांश लोग कैसे होते हैं, वो अंदर से तार्किक नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई होती। वहाँ पर केवल तर्क से हम बात करके सिद्ध कर देंगे और ये सोचेंगे कि वो अब हमारी बात मान जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल है, अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं, जो थोड़े से भावनात्मक लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, उनके साथ बातचीत का लहजा केवल तर्क और शास्त्रार्थ की भाषा वाला नहीं रखा जाता। उनके साथ बातचीत करने का लहजा, जैसा आप जानते हैं, हमें कैसा रखना पड़ता है, बड़ा आत्मीयता पूर्ण रखना पड़ता है, प्रेम युक्त रखना पड़ता है, मित्रता युक्त रखना पड़ता है। तब चाहे भले ही आपकी बातें उतनी तार्किक ना भी हों, तब भी आपके प्रेम, अपनत्व, मित्रता का इतना प्रभाव होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से कन्विंस हो जाता है, वो राजी हो जाता है। तो जब भी हमारी चर्चा हो, चूँकि जो आर्य समाज है, आर्य समाज का तो उद्देश्य ही सत्य को प्रकाशित करना है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश को सर्वत्र फैलाना है,
तो ये जो उद्देश्य है ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, और सत्य को प्रकाशित करना, दूसरों को सत्य के प्रति राजी करना, ये थोड़ा सा काफ़ी मनोविज्ञान की अपेक्षा रखता है ये विषय। तो उसके लिए जब भी हमारी किसी से चर्चा हो तो हमें अपना निरीक्षण करना है कि हम केवल तर्क पर तो नहीं बात कर रहे, केवल हम तार्किक ही तो नहीं बन गए। हमारे बातचीत करने के ढंग में अपनत्व भी है कि नहीं, प्रेम भी सामने वाले को महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मैं एक उसका वेल विशर हूँ, मैं कुछ अच्छाई के लिए, उसके हित के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि केवल अपने आप को ठीक दिखाने के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी हमारी बातचीत होती है किसी से, वहाँ पर हमें आत्मीयता है, प्रेम है, विनम्रता है, सामने वाले की बात को भी सुनने का धैर्य है। उसको भी सुनिए, पहले उसको प्रेम से सुनिए, शांति से सुनिए, तो उसको सुनने का धैर्य है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ भाषा के अंदर विनम्रता है, रिस्पेक्ट का भाव है। जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, आदर देकर बात करते हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो सब मिलकर, और हाँ साथ में तर्क भी, अच्छाई भी, लॉजिक भी, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें भी। तो ऐसे जब हम बात करेंगे या करते हैं तो फिर हमारी अपनी बात को राजी करा लेने की या उसको अपनी बात में कन्विंस करा लेने का हमारा प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है। केवल तर्क मात्र से सामने वाले मैक्सिमम लोग राजी नहीं होते। तो हमें चूंकि सत्य का प्रचार प्रसार करना है, वेद को, आर्य परंपराओं को, ऋषियों की सनातन विद्या को आगे लेकर के जाना है, तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम अपनी बात को केवल प्रूव करने वाले ना हो, हम अपनी बात में सामने वाले को कन्विंस करने वाले हों, उसको सहमत कराने की स्किल वाले हों, सहमत उसको करा लेने की विशेषता वाले हो। तो इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, और भी हम देंगे, और भी मनोवैज्ञानिक ढंग से कहाँ से बात को शुरू करें, कैसे वाक्यों को बोलें, कैसे अंत करें, ये भी एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से काफ़ी कुछ सीखने समझने योग्य बातें होती हैं, जिनसे फिर सामने वाला, उसका सहमत होने का प्रतिशत सत्य के प्रति बढ़ जाता है। तो इन बातों पर भी हम थोड़ा सा अनुसंधान करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हम सत्य का अधिक प्रचार प्रसार कर पाएंगे। कम संघर्ष से दूसरों को अपनी सच्ची बातों से सहमत करा पाएंगे, राजी करा पाएंगे, कन्विंस करा पाएंगे, और यही हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि दूसरा सत्य के प्रति सहमत हो। तो बातचीत करते समय चूँकि जो हम लोग, आप लोग जो सत्य को समझते हैं, उनका सभी का उद्देश्य यही है कि हम सत्य को दूसरों तक फैलाएं। तो दूसरों तक कैसी वाणी से फैलाएं, किस लहजे में बोलें, किस टोन में बोलें, किस आदर के साथ बात करें, और मैं इस मैं से उठ करके हम पर हम आ सकें। और आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का अर्थ आप लोग समझते हैं, अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई दूसरा नहीं कर रहा, जैसा मैं हूँ वैसा कोई दूसरा नहीं है। ये आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा को बहुत पीछे छोड़कर
हम सामने वाले के साथ कैसे उसके साथ एक हो सकें, उसको ऐसा लगे कि हम उसी के मित्र हैं, कोई विशेष नहीं है, उसी जैसे हैं, उसी के साथी हैं। इस रूप में जब हम अपने आप को ले आएंगे, ले आते हैं, तब सामने वाले का हमारे साथ जुड़ने का प्रतिशत बहुत अधिक हो सकता है, हो जाता है। तो हम सभी जो वेद विद्या को आगे फैलाना चाहते हैं, ऋषियों की ऋषियों की बातों को हम स्थापित करना चाहते हैं, वेदों का जय घोष करना चाहते हैं, ओम की पताका को सर्वत्र हम ध्वजा को सर्वत्र लहराना चाहते हैं, उसके लिए हमें वाणी और मनोविज्ञान को साथ साथ समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये हम लोगों ने छठे मंडल को ही आगे हमने और समझने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में मैं कुछ और मंत्र आपके समक्ष छठे मंडल के लेकर के फिर इस मंडल को हम लोग अपनी ओर से परिचय के स्तर पर पूरा मानकर फिर अगला मंडल हम लोग लेंगे। तो अब समय हमारा समाप्ति की ओर है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। शांति शांति शांति। ओम।